चलिए बाबू, यूट्यूब पर आज पहली बार जो है हम अभी तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, पहली बार क्लास में ये वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो आज देखिए, आज जो क्लास में हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं, यूपी बोर्ड 2025 आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, अब स्ट्रेटेजी कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन उससे पहले आज 14 नवंबर है, तो आज बाल दिवस भी है। तो बाल दिवस की सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, मंगलमय हो, अच्छा हो और बढ़िया हो। अगले साल का रिजल्ट आप भी देखे तो खुश रहे, आपकी फैमिली भी देखे तो खुश रहे, और आपके पड़ोसी भी देखे तो क्या रहे, खुश रहे। समझ में आ रहा है? तो देखिए, 2025 आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाला है बेटा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर इस क्लास में जो भी बच्चे क्लास 12 के हैं और जो भी क्लास 10 के, थोड़ा सा बेटा सीरियस रहना, क्लास 10 के हैं, स्ट्रेटेजी दोनों लोग के लिए सेम ही है। पढ़ने वालों के लिए ना 10th अलग है ना 12th अलग है। तो आप जो पेन और पेपर जो लिए हैं, आप उस पर जो भी स्ट्रेटेजी जो इसमें आपको अच्छा लगे उसको कॉपी राइट करते रहिएगा। टाइमिंग का जो शेड्यूल बताएंगे कि किस तरीके से कब क्या पढ़ना है, कब क्या छोड़ना है, उसको आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और थोड़ा सा सीरियस होकर, 2 4 5 मिनट की कहानी है, थोड़ा सा अच्छे से सुनिए। ये टारगेट है आपके 2025 के लिए। पहली बात तो ये है बाबू कि सुनो, परसेंटेज कितना लाना है, परसेंटेज कितना नहीं लाना है, वो बात की बात है। आप अपने से एक प्रोमिस आज करिए कि हम अपना 100% देंगे, रिजल्ट चाहे जो आए उससे मैटर नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है? रिजल्ट हमको मैटर नहीं करता है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अपना क्या देना है बाबू, 100% देना है, रिजल्ट चाहे जिस वे में आए उससे कोई लेना देना नहीं है। अब सुनो हमारी बात को, क्लास 12th में हमको जो पता है क्या, एक मैथ होता है और एक क्या होता है, बायो होता है। मैथ वाले बच्चे केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं। और बायो वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और हिंदी। बस मैथ और बायो क्या होता है, अलग अलग होता है। और क्लास 10th की कहानी देखी जाए तो इसमें क्या होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, मैथ होता है, संस्कृत होता है, सोशल साइंस होता है, और क्या होता है, एक क्या होता है, साइंस होता है। एक क्या होता है, साइंस होता है, ठीक है? एक क्या होता है, साइंस होता है, जिस साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब सुनिए एक बात, देखो बेटा, स्ट्रेटेजी तो कई है, आप किस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर पा रहे हैं। एक चीज और बता रहे हैं, टाइम टेबल जो भी टीचर आपको बताता है, जो भी आप सीखते हो, अभी तक का रिकॉर्ड देखा गया है कि टाइम टेबल बच्चे फॉलो नहीं कर पाते हैं। 80% बच्चे 2 से 3 दिन रिदम में रहते हैं, 2 से 3 दिन बाद इसको क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है? और एक होता है मोटिवेशन। देखो बेटा, मोटिवेशन का जो ग्राफ होता है शुरू में ऐसे होता है और फिर जाकर इसका ग्राफ ऐसे क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है? तो मोटिवेशन हम आपको कितना भी दे दे, मोटिवेशन आज शाम तक रह सकता है, कल सुबह रह सकता है, कल शाम तक रह सकता है, फिर उसका क्या होना है, ग्राफ नीचे आना है और फिर आप क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो। तो बार बार मोटिवेट होना, डिमोटिवेट होना, बार बार मोटिवेट होना और डिमोटिवेट होना, ये भी अच्छी चीज नहीं होती। ये भी इस तरीके से व्यक्ति किस में चला जाता है, आदत लग जाती है उसकी, तो डिप्रेशन में आ जा सकता है, ठीक है? तो उसकी आदत लग जाएगी कि कोई मोटिवेट करेगा तो ही हम पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन। आपको अपने अंदर से मोटिवेशन को क्या करना है, जगाना है, ताकि आप खुद से जागृत हो पाए। अगर आपके माँ बाप के फेस आपको मोटिवेशन नहीं दिला पा रहे हैं, तो दुनिया का कोई भी शक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? और टीचर का काम क्या होता है, दंगल मूवी आप देखे होंगे, तो दंगल मूवी में एक डायलॉग है कि मैं आपको तैरना सिखा सकता हूं, लेकिन तैरना आपको खुद पढ़ सकता है, खुद ही पड़ेगा। समझ में आ रहा ना, कि मैं आपको तैरना सिखा सकता हूं लेकिन तैरना आपको खुद ही पड़ेगा। तो हम आपको स्ट्रेटेजी बता सकते हैं, सिलेबस खत्म कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकते हैं। बेटा, जब तक पेन और पेपर आप खुद नहीं उठाओगे, खुद नहीं क्वेश्चन को सोल्व करोगे, नए नए क्वेश्चन से नहीं उलझोगे, नहीं तर्क करोगे, तो फिर आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि कैसे पढ़े और क्या छोड़े, कैसे पढ़े और क्या छोड़े। हमारी बात को सुनिएगा। अभी आज 14 नवंबर है, ओवरऑल 10 फरवरी तक हिसाब किताब फिनिश हो जाता है। 10 फरवरी के बाद एग्जाम का माहौल तैयार हो जाएगा, तो आप पूरी तरीके से एग्जामिनेशन के रूप में आप क्या कर पाओगे, तैयार कर पाओगे। तो समय बहुत क्या है, कम है, ना ज्यादा है ना कम है, मीडियम समय है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्लास 12th वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो बेटा, क्लास 12th में हम हर एक इंडिविजुअल बच्चों को नहीं जानते कि किसका मैथ अच्छा है, किसका फिजिक्स अच्छा है, किसका केमिस्ट्री अच्छा है, किसका इंग्लिश अच्छा है और किसका
हिंदी अच्छा है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट चुनिंदा है, पसंदीदा है। तो आप देखिए, आप इनमें से किसी दो सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, 5 सब्जेक्ट में से किसी दो सब्जेक्ट को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, और उसको टाइमिंग जो है अपने अकॉर्डिंग दीजिए। अगर वो सब्जेक्ट बेस्ट है, देखो बेटा, केमिस्ट्री अगर बेस्ट है, मैथ अगर बेस्ट है, फिजिक्स अगर बेस्ट है, हिंदी अगर बेस्ट है, इंग्लिश अगर बेस्ट है, तो जो बेस्ट है जरूरी नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन में उसका नाम ऊपर की तरफ ग्राफ उसका दिखाई देगा। कभी कभी बहुत ज्यादा जो हमारा इंटरेस्टेड, जो हमारा पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, उसमें ही नंबर हमारा कहा जाता है, कम आ जाता है। तो आपको सतर्क रहना है पांचों सब्जेक्ट से। अच्छा, पेपर वाला इन पांचों सब्जेक्ट में से आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है कि कौन सा पेपर टफ करके देगा। और यूपी बोर्ड हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री पर लड़ता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को हमेशा ही पेपर, पिछले साल का फिजिक्स का पेपर देखेंगे तो पेपर बहुत ही ठीक ठाक आ गया था। 10th में जाएंगे तो 10th का पिछले साल का मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ज्यादा इजी था। इजी का मतलब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। साइंस का पेपर थोड़ा बहुत ठीक आ गया था। तो आपको स्ट्रेटेजी जो फॉलो करनी है, जिसमें मैथ को अपना एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। जो बच्चे बायो से हैं उनको बायो अपना क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, कि बायो और मैथ में हमको कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। फिर हिंदी और इंग्लिश दो ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी बच्चे पढ़ते हैं, जो सभी बच्चे पढ़ते हैं, और आप इसको इजी से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ना इसमें न्यूमेरिकल होता है और ना इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट वाली बहुत लंबी हिसाब किताब नहीं होता है। कहने का अर्थ ये, कंपटीशन का इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं आप, बोर्ड का पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ लेंगे, पर डे पढ़ लेंगे, ये दोनों हिसाब किताब आप अच्छे से क्या कर लोगे, कर लोगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है फिजिक्स, और थोड़ा सा क्या पड़ जाता है, केमिस्ट्री पड़ जाता है। तो देखो, पढ़ने का शेड्यूल आपके पास 24 आवर है, पूरे 24 क्या है, आवर है। 24 घंटे का दिन और क्या होता है, रात होता है। अब आपको जो क्या करना है, सबसे ज्यादा जो रामबाण आपके लिए साबित होगा, वो क्या साबित होगा, सेल्फ स्टडी। क्या साबित होगा, सेल्फ स्टडी। क्या साबित होगा, सेल्फ स्टडी। तो मिनिमम एक अच्छे स्टूडेंट को कितने सेल्फ स्टडी करना चाहिए, तो अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए कि 8 to 10 आवर, 8 to 10 आवर, अगर 8 से 10 घंटा अगर कोई स्टूडेंट आज कितना डेट है हमारा, 14 नवंबर, तो आज 14 नवंबर से लेकर अगर 5 फरवरी का भी शेड्यूल अगर बच्चा लगाता है आज घर पे जाकर, तो 14 नवंबर से 5 फरवरी तक जो है, अगर लड़का डेली 8 से 10 घंटा पढ़ रहा है, तो समझिए उसका हिसाब किताब बहुत ही अच्छा है। वो अगर उसके दिमाग में 90% का टारगेट चल रहा है कि हमको पेपर में 90% नंबर गेन करने हैं, तो आसानी से उस नंबर को क्या कर पाएगा, गेन कर ले जाएगा। तो आपका अब सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करना है बाबू, सेल्फ स्टडी पर। किस पर फोकस करना है, सेल्फ स्टडी पर। अच्छा, सेल्फ स्टडी भी किस तरीके से करना है, तो सेल्फ स्टडी करते समय आपको चीजों को डिवाइड कर देना है। चीजों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। अब डिवाइड किस तरीके से करना है, अब हमारी बात को सुनिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए करना क्या है, देखो मैथमेटिक्स को 2 से 2.5 घंटा दे दो सेल्फ स्टडी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर। अच्छा, प्रैक्टिस भी किसकी करनी है, तो PYQ, प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन तुम्हारे आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर 3 साल के भी प्रीवियस ईयर अगर आप लगा ले रहे हो 3 साल का, तो ये समझिए कि आपका 100% कंसेप्ट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और प्रीवियस ईयर ही आपके लिए रामबाण साबित होगा एग्जामिनेशन हॉल में। अब आ जाइए दूसरे केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री को आपको समय देना है 2 घंटा। कितना समय देना है, 2 घंटा। आप फिजिकल पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ो, कितना देना है, 2 घंटा। अब आ जाइए फिजिक्स पर। फिजिक्स थोड़ा सा सबके लिए, किसी के लिए डिफिकल्ट होता है, किसी के लिए इजी होता है। तो आपको क्या करना है कि 2.5 इसको भी दे देना है। अब यहां से यहां जोड़ लीजिए, तो 2.5 और 2.5 कितने हो गए, 5, और 5 और 2 कितने हो गए, 7। आपका 7 घंटा इसी में चला गया। अब हमारी बात को सुनिए, 7 घंटा चला गया। अब हमारा इंग्लिश बच गया, और क्या बच गया, हिंदी बच गया। अब इंग्लिश और हिंदी बच गया, तो अगर आप इसको 1.5 घंटा भी दे रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट को 1.5 घंटा, तो आपका बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। 1.5 घंटा दे दीजिए तो 3 हो गया, और 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। और जो 8 से 10 घंटा का शेड्यूल बताए हैं, इसमें आपका 10 घंटा में 5 सब्जेक्ट क्या हो गया, रिवाइज हो गया। एक चीज आप अपने कॉपी पर लिख दीजिएगा कि जब भी आप रिविजन करें, तो जैसे हम एक बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो उसमें बिलियन चैप्टर है, ठीक है बेटा। बिलियन चैप्टर में मान लो तुमने आज रिवाइज किया मोलरता, इसको तुमने क्या किया, रिवाइज किया। तो जब नेक्स्ट डे पढ़ो ना, तो जो मोलरता जो पिछले दिन पढ़े थे, उसको भी उस दिन रिवाइज करो। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर तुमने कहानी शेड्यूल जारी किया है 7 दिन का, कितने दिन का आपने लगा दिया है टेबल, 7 दिन का,
तो जो फर्स्ट डे पढ़ रहे हो, जो सेकंड डे पढ़ रहे हो, जो थर्ड डे पढ़ रहे हो, तो रिवीजन करते समय बच्चों से सबसे शानदार गलती क्या होती है कि जो बच्चे पहला दिन पढ़े होते हैं, जब दूसरे दिन पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पहला वाले दिन का रिवाइज नहीं करते हैं। आपको ये स्ट्रेटेजी को नहीं भूलना है। अगर आप 7वें दिन भी पढ़ रहे हैं तो आपका पहला काम होना चाहिए कि जो पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, चौथे दिन पढ़ा और 5वें दिन पढ़ा, इन 5 दिन का रिवाइज हमको 7वें दिन करना है। होगा क्या, ये सिलसिला देखो, दूसरे दिन जब आओगे तो पहला दिन का रिवाइज फिर से कर लिए जल्दी जल्दी। जब तुम 7वें दिन तक पहुंचोगे तो तुमको पहले, दूसरे, तीसरे का केवल पन्ना पलटना पड़ेगा। वो चीजें तुम्हारे दिमाग में पूरी तरीके से क्या हो गई होगी, छप, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, छप जाएगा। रिवीजन करने का इस स्ट्रेटेजी को आप कभी मत भूलिएगा कि जब भी आप पढ़िएगा, भले 15 दिन पहले कोई चीज पढ़े हैं तो उसको रिवीजन में डेली लाइएगा। और ये कथा कहानी ज्यादा दिन की नहीं है। साल भर किसी से कहिए कि मोटिवेट होकर पढ़िए, नहीं पड़ेगा। 6 महीना किसी से कहिए मोटिवेट होकर पढ़ने का, नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 60 दिन का टारगेट जो है, अगर आप अपने जीवन में इसको फॉलो कर ले रहे हैं आज 14 नवंबर से, तो हमसे लिखित ले लीजिए, आपका रिजल्ट देखने लायक हो जाएगा। गांव वाले भी देखेंगे, पड़ोसी भी देखेंगे, रिश्तेदार भी देखेंगे और आपके माँ बाप भी देखेंगे। इसमें आपको रत्ती भर में गिरावट नहीं आएगी। 60 दिन व्यक्ति मोटिवेट हो सकता है, मानते हैं 2 साल, साल भर, 1.5 साल, 6 महीना नहीं हो पाएगा। लेकिन अपने जीवन का कम से कम अगर 60 डेज अगर आप ईमानदारी से दे दोगे तो अपने माँ बाप के चेहरे पर पूरा खिलखिलाता हुआ चेहरा आप क्या कर पाओगे, देख पाओगे। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अच्छा, पढ़ने वाला स्ट्रेटेजी जो बता रहे हैं, आपको कुछ भी अनर्गल चीजें नहीं पढ़नी है। आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ में जो प्रीवियस, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे समाकलन उठा लिए, मैट्रिक्स उठा लिए, तो मैट्रिक्स का कंसेप्ट पढ़िए और उसका देखिए कि प्रीवियस इसमें उससे कितने क्वेश्चन आए हैं। मान लो उससे 5 क्वेश्चन आए, मैट्रिक्स से कितने क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, तो उस 5 क्वेश्चन को बैठकर सोल्व करिए। और सोल्व करते समय देख लीजिए कि जिस क्वेश्चन पर डाउट आ रहा है उस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए और क्लास में आकर सर से क्या कर लीजिए, पूछ लीजिए। और फिर उस मैथमेटिक्स का रिवाइज फिर से एक बार जब अगले दिन बैठिए तो कॉपी पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, एक बार देख लीजिए कि कल ऐसे 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 हो गया था। और जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जा रहा है उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे फंस रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, उसी क्वेश्चन को आपको स्ट्रेटेजी में लाना है, उसी क्वेश्चन को बार बार क्या करना है, रिवाइज। क्योंकि जो क्वेश्चन तुम्हारा बेटा यहाँ एक बार में फंसेगा, अगर वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आ गया तो वहां भी 100% क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। जिस दिन तुम्हारा पेन और पेपर यहाँ कोई क्वेश्चन करते समय नहीं रुका, हमसे लिखित ले लो, एग्जामिनेशन में अगर वो क्वेश्चन आ गया तो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए क्वेश्चन को क्या करोगे, उसी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करके आओगे। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक ना? ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब सुनिए हमारी बात को। देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप विलियन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, विलियन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये सीखना है कि सर विलियन चैप्टर जब पढ़ लिए, सारे इसके न्यूमेरिकल कर लिए, तो अब हमको विलियन चैप्टर की तरफ फिर से बार बार जाना ना पड़े, देखना ना पड़े, तो एक चीज बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, बिलियन, पूरे बिलियन चैप्टर में आपको भी पता है कि मैक्सिमम 3 से 4 ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छा, वो कैसे हैं, थ्योरेटिकल है। कैसे हैं, थ्योरेटिकल है, थ्योरी टाइप से आता है। तो पहले उस क्वेश्चन को एक छोटा सा कॉपी बना लीजिए, पेज बना लीजिए, और पेज पर उस चारों क्वेश्चन को क्या करिए, लिख लीजिए। और एक और व्हाइट पेज ले लीजिए, उस पर क्या करिए, आपको जानते हैं आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आता है, आप फॉर्मूला बहुत जल्दी भूलते हैं। तो आप एक काम करिए, उस पेज पर मोलरता 1/2 गुणांक कैसे निकाला जाए, क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकाला जाता है, हिमांक में अवनमन कैसे निकाला जाता है, उन सारे फॉर्मूलों को एक बार अपने से बिना देखे क्या करिए, पेज पर लिख लीजिए। जिस दिन आप पेज पर उन फॉर्मूलों को बिना देखे लिख लेंगे, आपको बिलियन चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल फंसता हुआ दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से स्ट्रेटेजी अपनानी है। करना क्या है, थ्योरी को अलग कर देना है, न्यूमेरिकल को अलग कर देना है। और थ्योरी वाले दिन न्यूमेरिकल को नहीं छूना है, और न्यूमेरिकल वाले दिन थ्योरी को नहीं छूना है। जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल मत छूइए, और न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो थ्योरी मत छूइए। समझ में आ रहा है? तो न्यूमेरिकल करते समय आपको ध्यान रखना है कि जैसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप उठा लिए हैं, तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जब उठा लिए हैं, तब उसको करते समय सोल्यूशन की तरफ मत जाइए। आप उस चारों क्वेश्चन को पहले कर लीजिए, चारों क्वेश्चन को पहले कर लीजिए। अब उसके बाद नोट्स उठाइए, नोट्स पर देखिए कि जो हमने 4 क्वेश्चन किया है, उस चारों क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन सही है। तो जब आप देखेंगे कि मान लीजिए इसमें से 2 क्वेश्चन आपका गलत हो गया,
दो क्वेश्चन गलत हो गया। तो या तो उसको सर से डिस्कस कर लीजिए, या सॉल्यूशन में माइनर मिस्टेक है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर एथेनॉल की जगह मेथेनॉल लिखा गया, मेथेनॉल की जगह एथेनॉल, तो माइनर मिस्टेक को खुद से करेक्शन करके उस क्वेश्चन को फिर से एक बार क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। बात समझ में? और सबसे ज्यादा 10th हो चाहे 12th हो, सबसे ज्यादा अगर आपके लिए रामबाण साबित होगा बेटा, तो आपके लिए क्या साबित होगा? सेल्फ स्टडी साबित होगा। सेल्फ स्टडी को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा। अभी कुछ अनर्गल चीज, फोन को कम चलाओ। फोन को क्या करना है? कम चलाओ। जितने भी सोशल मीडिया जो तुमको डिस्ट्रैक्शन में डाल रहे हैं, अलग तरीके से डिमोटिवेट कर रहे हैं, उन सबको पहले बात की ब्लॉक करो, हटाओ। थोड़ा जो बाहरी तुम लोग बैठक करते हो, इधर उधर जाते हो, उसको भी थोड़ा सा क्या करो? स्किप करो, उसको भी हटाओ। ठीक है, थोड़ा सा मेंटेन रखो। कहानी बहुत ज्यादा नहीं बची। हमने कहा था कि नवंबर शुरू भी नहीं होगा, नवंबर खत्म हो जाएगा। आज हम लोग कौन से दिन पर बैठे हैं? 14 नवंबर पर बैठे हैं। कौन से दिन पर बैठे हैं? 14 नवंबर पर बैठे हैं। आज जल्दी ही ये नवंबर फिनिश हो जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, फिर आपका जनवरी आ जाएगा। जनवरी में आपको अच्छे से पता है कि वाइवा कराएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, पेपर उसमें स्कूल वाले आपको उलझा देंगे, तो आपका समय पूरी तरीके से उसमें क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पांचों सब्जेक्ट, अच्छा, यूपी बोर्ड का जो भी रिजल्ट होता है उसमें पांचों सब्जेक्ट अहम भूमिका निभाता है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट का कभी इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट शो नहीं बढ़ा सकता। इसमें आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायो और हिंदी, जो भी XYZ सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब एक आप खूबसूरत रिजल्ट की तरफ बढ़ पाओगे। बात समझ में आ रही है? और दो सब्जेक्ट को आप अपना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। हमको नहीं पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। आप खुद डिसाइड करिए इसके लिए कि हमारा ये सर दो सब्जेक्ट मजबूती है, इन दो सब्जेक्ट में हम अच्छे तरीके से नंबर को क्या कर देंगे? गेन कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकेस अगर दो सब्जेक्ट का पेपर आपको किसी दिन किसी कारणवश गड़बड़ सड़बड़ हो गया, तो वो वाला नंबर ठीक रहेगा, तो इसमें मैनेज होकर रिजल्ट क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। समझ में आ? देखो बेटा, 12वीं बोर्ड है, रिजल्ट पेपर बार बार आप भी नहीं चाहेंगे कि 12वीं मेरे जीवन में बार बार करना पड़े। रिजल्ट अच्छा कर लो, क्योंकि 12वीं बाद के बाद आपको अब अलग जर्नी शुरू हो जाएगी। आप कंपटीशन के भीड़ में जाओगे, और इस समय आपको अच्छे से पता होना चाहिए, SSC का फॉर्म फिलअप होना है तो 90 लाख फॉर्म, रेलवे का हो रहा है तो 2.5 से 2 करोड़ का फॉर्म। तो बेरोजगारी तो उसी तरीके से खतरनाक बढ़ रही है। सीटें सीमित है, सीटें लिमिट है। समझ में आ रहा है? पूरी तरीके से अब 10,000 अगर पोस्ट आया है तो 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अगर 1 करोड़ फॉर्म डाले गए हैं तो 1 लाख, उसमें 99 लाख बच्चे क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट हो जाए। आपकी महानता कितनी भी हो, उससे डिसाइडेड नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप हमेशा ध्यान रखना है। मोटिवेशन अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। मोटिवेशन का आदत मत लगाइए कि मोटिवेट होंगे तो ही पढ़ेंगे। आप हम आज मोटिवेट कर देंगे, कल मोटिवेट कर देंगे, कितने टाइम तक आपके साथ रह सकते हैं? समझ में आ रहा है? सेल्फ मोटिवेट करिए, सेल्फ मोटिवेशन खुद के अंदर से लाइए, और सेल्फ मोटिवेट रहेंगे तो चीजों को अच्छे से कर पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है, आप कम से कम अपने लिए नहीं तो जो घर पे बूढ़े माँ बाप जो दो है ना, उनका फेस देख लिया करिए दिन भर में कम से कम 2 बार, खुद ही मोटिवेशन आ जाएगा। जब उनको देखकर आप मोटिवेट नहीं हो सकते, तो हमारे जैसे कोई भी इंसान यहाँ पर आकर मोटिवेट कर देगा, वो मोटिवेशन काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो कम से कम 60 दिन है अपने जीवन का, कम से कम 60 दिन दे दीजिए। और जो भी डाउट रह रहा है, जितना शिकायत रह रहा है, जितना शिकवा रह रहा है सिलेबस से, अच्छा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। कोई अनर्गल चीजें नहीं खानी है। ठीक है, शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, बहक मत जाइएगा। ठीक ना, भावनाओं में मत बह जाइएगा कि ऐसी की तैसी कर देना है, वो मेरे में इतना खाया था तो हम उसमें काहे नहीं खाएंगे, वो 2 खाया तो हम 5 खाएंगे, उसका बिगाड़ेंगे। ठीक है, तो सिस्टम बिगाड़ना नहीं है किसी का, सिस्टम बिगाड़ना नहीं है किसी का। तो आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा इंटरनल, तो फिर फरवरी में आपका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को हमेशा क्या रखना है? ध्यान रखना। सेहत इंपॉर्टेंट है, और सेहत के लिए हम ये भी कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने जीवन में कम से कम मॉर्निंग में 10 मिनट योगा जरूर करिए। योगा अगर नहीं करेंगे तो बाद में बेटा पछताएंगे। 100% लिख कर ले लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ऐसे बच्चों से मिले हैं जो पढ़ने में साल भर बहुत ज्यादा अच्छे थे, और एग्जाम से 4 दिन पहले बेड पर पड़े हुए मिलते हैं। टेम्पू और ऑटो करके उनको ले जाना पड़ता है, पेपर देते हैं, अब परसेंटेज आता है 60%, 56% और 53%। समझ में आ रहा है? तो सेहत आपका बहुत भागीदारी निभाएगा। और आपका लक खराब होगा ना, अगर आपका लक खराब होगा तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने में आप ठीक है, आपका सेहत खराब हो जाएगा। और सेहत खराब हो जाएगा तो पेपर 100% खराब होगा, ये लिख कर ले लीजिए। तो आपको नहीं पता कि आपका फ्यूचर क्या है, आप अपने फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, क्या नहीं बनने वाले हैं। समझ में आ रहा है? किसी तरीके से अगर चक्र उल्टा सीधा चल गया, राहु केतु का चक्कर चल गया, तो समझिए कि पहली बात की सेहत पर प्रभाव डालेगा, और सेहत से बिगड़ा हुआ इंसान कुछ कर नहीं पाता है। और दूसरी चीज, मन से हार नहीं माननी है। एक होता है ना कहावत कि मन के हारे हारे, मन की जीते जीत है। तो मन को स्ट्रोंग रखना है। कोई भी फीलिंग्स आए अनर्गल,
ये कर दे वो कर दे, आज नहीं पढ़े कल नहीं पढ़े, इस चीज को अवॉइड करिए। देखो बेटा, योग करना, जिम करना और पढ़ना, ये 3 ऐसा ग्रंथ है ना जो किसी को नहीं मन करता है। अगर आपको डेली रनिंग के लिए भेजा जाए तो आपको डेली मन करेगा कि आज नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी उस मन के अपोजिट जाइए। समझ में आ रहा है? मन के अपोजिट काम करना सीखिए, मन को बस में करिए, नहीं तो काम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 60 डेज का जो प्लानिंग बताए हैं आपको, उसी तरीके से सेल्फ स्टडी कितने से कितने समय तक करना है बोलो? 8 से 10, 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। अनर्गल चीजें से दूर भागना है, सोशल मीडिया से दूर हो जाना है, केवल 60 दिन के लिए। 60 दिन बाद अपना जो भी एक्साइटमेंट है आप मार्च के बाद दिखाना, उस पर क्या करिएगा, शुरू करिएगा। समझ में आ रहा है? और इस चीज को क्या कर दीजिएगा, फॉलो करिएगा, और स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से क्या करिएगा, अपनाइएगा। सेल्फ स्टडी कितना करना है? 8 से 10। कम से कम कितने सब्जेक्ट को फेवरेट बनाना है? 2। केमिस्ट्री फिजिक्स को बहुत ज्यादा समय देना है। समय देने का मतलब फिजिक्स पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करना है। और कौन से क्वेश्चन करने हैं? प्रीवियस ईयर करने। कौन से क्वेश्चन करने हैं? प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर ठीक रहेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर जब करोगे तो पेपर वाले का माइंडसेट पढ़ पाओगे कि पेपर वाला एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है। बात समझ में आ रही है? तो रेडी हो ना? कितना परसेंटेज आएगा? कितना आएगा? और 10th वालों कितना आएगा तुम लोग का? 90। चलो, तो टारगेट लेकर अच्छे से पढ़ो और इसको पूरी तरीके से क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक ना? और फिर से अगेन बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो और मंगलमय हो। ठीक है?